साथियों नमस्कार। आज राहुल गांधी का भाषण लोकसभा में ऐतिहासिक भाषण माना जा रहा है। राहुल गांधी के भाषण से, उनके उठाए गए मुद्दों से मोदी सरकार हिल गई है। राहुल गांधी ने एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल कांड से लेकर बजट के प्रावधान और ट्रंप के सामने सरेंडर तक धो दिया नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता को बेचने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ट्रंप के कदमों में नरेंद्र सरेंडर हो गए हैं। उन्होंने ट्रेड डील के बारे में जो कुछ कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का है तो इस देश के किसानों का और 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य को ट्रंप के कदमों में गिरवी रखने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। राहुल गांधी ने चर्चित किताब पर, जी हां, जनरल की चर्चित किताब नरवेकर की किताब पर भी सवाल उठाया और उस किताब से सरकार अभी तक हिली हुई है। आज पेंगुइन प्रकाशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया दिल्ली में और राहुल गांधी के बारे में भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से आपराधिक षड्यंत्र जोड़ा गया है किताब के साथ, तो राहुल गांधी को भी नोटिस या वारंट आ सकता है अगले 24 घंटों में। क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी करने की हिम्मत नरेंद्र मोदी में है? अगर ऐसी जुर्रत करेंगे तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का कद जितना है उससे कई गुना बढ़ जाएगा। हमें लगता है कि राहुल गांधी कितना भी बड़ा अपराध करें, भले ही वह सियासी हत्या नरेंद्र मोदी की मोदी सरकार की आए दिन करे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नरेंद्र मोदी नहीं होने देंगे, क्योंकि राहुल गांधी के साथ आज इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी खड़े हैं। संविधान बचाने वाले, लोकतंत्र को बचाने वाले, ओबीसी हक अधिकार और ओबीसी जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने वाले राहुल गांधी के साथ आज ओबीसी, एससी, एसटी हर कोई खड़ा है। तो नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सके, जेल में डाल सके। राहुल गांधी ने संसद में यह भी कहा कि अगर हमारी सरकार होती, इंडिया गठबंधन की सरकार होती, तो हम ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं होते, ट्रंप की शर्तें नहीं मानते, बल्कि अपनी शर्तें मनवाने की पूरी कोशिश करते और कामयाब होते। ध्यान रहे, इंदिरा गांधी ने 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद कराया था, उस समय भी अमेरिका अपना जंगी बेड़ा भेज चुका था, अपनी तोप और हथियार भेज चुका था बांग्लादेश की स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी डिगी नहीं, चुनौती दिया अमेरिका को, और अमेरिका को छोटे छोटे देश चुनौती दे रहे हैं। ईरान और अमेरिका में की आर्थिक स्थिति में, सैन्य स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन ईरान खड़ा हो गया है सीना तान करके ट्रंप के सामने, और ट्रंप की हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर अटैक करे। लेकिन भारत, जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है,
ट्रंप के कदमों में बिछ गया है और इस देश के 140 करोड़ लोगों के भविष्य को बेच दिया है नरेंद्र मोदी ने। तो राहुल गांधी ने आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है और नरेंद्र मोदी को एक नाकाम प्रधानमंत्री बताया है, ऐसा हमें लगता है कि संसद में भाषण पिछले कई महीनों से या वर्षों से नहीं हुआ। राहुल गांधी आज फुल फॉर्म में थे और उन्होंने जो जो मुद्दे उठाए नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया। सरकार को ही नहीं, पूरी व्यवस्था को, आरएसएस तक को घेरने का काम किया है। तो राहुल गांधी का विजय अभियान शुरू हो गया है और नरेंद्र मोदी का पतन, सूर्यास्त की संभावना बढ़ गई है, आहट मिल रही है। अब देखिए अगले 2-4 दिनों में परिस्थितियां किस तरफ मोड़ लेती हैं। अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी करेंगे तो यह नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक भूल होगी और राहुल गांधी को अवसर मिल जाएगा दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।